ओके, तो हम लोग यहाँ पर थे, उसके आगे की बात करते हैं। ये पेपर क्वेश्चन नंबर 10 ये आपने कर लिया था, और क्वाड्रेंट 1 ये टेबल एटसेट्रा ड्रा करना आ गया, सब कुछ सिखाया मैंने। अब क्या है, पॉइंट्स को प्लॉट करना और ग्राफिंग करना रह गया था। तो 0 -1 2 0 को मार्क करूंगा। पहले तो ग्राफ पेपर पे थोड़ी सी मार्किंग मैंने बताई कि एक्स एक्सिस पर आपको 4 तक चाहिए और वाई एक्सिस पर भी ज़्यादा नहीं चाहिए, 3/2 6 तक चाहिए। तो भाई छोटी छोटी ऐसी मार्क कर दी 1 2 5 6, जो कि स्केल शायद प्रॉब्लम आपको ना आए, अगर किसी को आती है तो हमें पूछना। तो इसका पहला था 0 -1, 0 -1 यहाँ पे मार्क किया, ये देखो 0 -1 ने मार्क कर दिया। फिर दूसरा पॉइंट 2 0, वैसे तो आपने लिख लिया होगा ये 0 -1 2 0, ये वाली टेबल 0 -1 2 0 ये वाला पॉइंट है। दोनों को आप ज्वाइन कर दो, दोनों पॉइंट्स को ये कर दिया, जो ज्वाइन करके आते हैं वो ये वाला एरो वाला है ये। और ओरिजिन साइड में शेड करना है, क्वाड्रेंट 1 के अंदर रहना, बाहर ज्यादा शेड करने का फायदा नहीं होता। ओरिजिन साइड को शेड करना, ये लाइन है, ओरिजिन साइड में हॉरिजॉन्टल शेड कर दीजिए। लाइन ये है, इस लाइन की ओरिजिन साइड इधर है और उधर हॉरिजॉन्टल शेड कर दीजिए। और क्वाड्रेंट 1 के देखो एक्स्ट्रा शेड इस बार तो मैं कर देता हूं, पर जरूरत नहीं है इसकी, एक्स्ट्रा शेड है इतना। इसके बाद टुवार्ड्स ओरिजिन रहना, उस लाइन लेफ्ट में रहना, क्वाड्रेंट नंबर 1 में रहना, उस लाइन के लेफ्ट में क्वाड्रेंट नंबर 1 में रहते हुए, और आप शेड करते चले जाइए क्वाड्रेंट 1 के अंदर। देखो फर्स्ट शेड आपका रेडी हो गया, थोड़ा अच्छा भी लगे शेड, अच्छा। हाँ, स्ट्रेट लाइन अपने हाथ से भी सही तो बन जाती है, पर उसे स्केल से बनाओगे तो और अच्छी बनेगी। ठीक है बेटे, अब हम दूसरा शेड करेंगे। फर्स्ट शेड हो गया, दूसरा करेंगे वर्टिकल, रेड पेन से करेंगे वर्टिकल शेड। तो पहले तो उन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। पॉइंट्स देख लीजिए एक बार, 0 6 4 0 सेकेंड टेबल, 0 6 4 0 6 पॉइंट जो है वो यहाँ पर है, ऑलमोस्ट 0 6 यहाँ पर है, ये वाला पॉइंट, और 4 0 ये वाला पॉइंट है। इन दोनों को मार्क डार्क एंड ज्वाइन कर दो, ऐसे ज्वाइन कर दो, मार्क करो, डार्क करो, ज्वाइन करो, और इसकी इक्वेशन साथ में लिख दो तो बेस्ट है। यहां पे लिख देता हूं, x + 2y = 12, रेड की इक्वेशन है ये, और ब्लैक वाली इक्वेशन है x - y = 2। वैसे इसके अंदर भी लिखी हुई है, पर फिर भी मैंने क्लैरिटी के लिए लिख दिया। इक्वेशन साथ में लिख देना, नहीं बाद में फिर तकलीफ होती है। 1 मोर लाइन, थर्ड लाइन है, ये देखो थर्ड लाइन, इसे चाहिए 0, 3/2 -0, 0, 3/2 बेटे ये पॉइंट है 0 3/2, यहाँ पे गलत मार्क, 0 3/2 वाई एक्सिस पर, और दूसरा पॉइंट मैंने बताया -1 0 -1 0, ये पॉइंट है -1, 0 एक्स एक्सिस का। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो, इन दोनों पॉइंट्स को देखो ज्वाइन करता हूं, ये ब्लू लाइन है, ये थोड़ा ओवर, ये देखो ये ब्लू वाली जो लाइन है, इसकी इक्वेशन जरूर यहां लिख दीजिए, -3x + 2y = 3। और ओरिजिन साइड इसका भी शेड करना ओरिजिन साइड में, क्योंकि यहां पर सभी में लेस साइन है। तो ब्लू लाइन के नीचे ओरिजिन साइड में नीचे शेड करना है, क्वाड्रेंट नंबर 1 के अंदर रह के करना है, और जहां पहले शेड हुआ पड़ा है वहां पर शेड करना है। अच्छा, अब 1 सेकंड रुक जाना, ये जो रेड लाइन बनाई थी इसका शेड रह गया है, टुवार्ड्स ओरिजिन रेड लाइन का शेड हुआ नहीं है। कौन सा वाला हुआ? ब्लैक वाला। रेड लाइन का शेड करें टुवार्ड्स ओरिजिन, वो बच गया अभी, फिर ब्लू वाला बाद में करेंगे, उसके बाद वो भी टुवार्ड्स ओरिजिन होगा।
तो रेड लाइन का शेड टुवार्ड्स ओरिजिन और वर्टिकल शेड करें। तो देखिए टुवार्ड्स ओरिजिन करोगे बेटे तो ये आ रहा है, देखो ये वर्टिकल शेड में कर रहा हूं, ये देखो यहां तक आ रहा है टुवार्ड्स ओरिजिन। वैसे नीचे भी जा सकता है पर क्वाड्रेंट बन के अंदर रहना है आपको। ये देखिए क्वाड्रेंट बन के अंदर रहना, बाहर जाने का ज्यादा फायदा नहीं होता। एक सैंपल के लिए कर दिया था लेकिन वो रूटीन में नहीं करना। क्वाड्रेंट बन के अंदर रहना है, टुवार्ड्स ओरिजिन रहना है, उस लाइन के लेफ्ट में रहना है और जहां ऑलरेडी शेडेड है वहीं पर शेड करना है, नए नए शेड क्रिएट नहीं करना। जैसे ये ट्राइंगल है, इसको छोड़ ही दो, नहीं कंफ्यूज ज्यादा करेगा ये ट्राइंगल। ये सोल्यूशन तो बनना नहीं है, सोल्यूशन वहां बनना जाना जहां ट्रिपली शेडेड रीजन होगी। तो अभी डबल शेड हो गया और ट्रिपल थर्ड शेड हमने ब्लू वाला बताया था, वो कहां होगा? टुवार्ड्स ओरिजिन। टुवार्ड्स ओरिजिन थर्ड शेड मैंने बोला स्टार बनाओ, ब्लू स्टार बना दो ऐसे छोटे छोटे। जहां पर डबल शेड है उतने में ही स्टार बनाना, फालतू स्टार बनाने का फायदा आपको नहीं मिलेगा और नुकसान मिलेगा। तो जहां पर डबल शेड है वहीं पर ट्रिपल शेड कर दो, और इधर उधर बनाओगे उसका फायदा नहीं है। वो बना सकते हो, राइट भी है, रॉन्ग तो नहीं है। ये लीजिए, मुझे लगता है ये आपकी फीजिबल रीजन आ गई जहां ट्रिपली शेड रीजन, ब्लैक लाइंस दिख रहे हैं, रेड लाइंस दिख रहे हैं और ब्लू दिख रहे हैं, वो ट्रिपली शेडेड है। जब शेड बन जाए तो उसमें एक कोई लाइट कलर से हाईलाइट कर दोगे, ऐसा हाईलाइट करेंगे ओरिजिनल वाला शेड, ट्रिपली शेड, वो शेड दिखाई पड़े। येलो कलर मैंने, मुझे लगता है काफी अच्छा है ये, जो ओरिजिनल शेड भी दिखता होता है और ये देखो अच्छा लगने लगता है थोड़ा सा। इसके कॉर्नर पॉइंट्स को मार्क करें क्योंकि मैक्सिमा एंड मिनिमा अकर्स एट द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फीजिबल रीजन। तो कॉर्नर पॉइंट्स टू बी मार्क्ड। तो कॉर्नर पॉइंट देखिए, एक तो ये रहा O, यहां पे लिख देता हूं, फिर टेबल ड्रा करूंगा बाद में। O पॉइंट है 0 0, दैट इज वन कॉर्नर हियर, ठीक। एक यहां पर दिख रहा है दूसरा पॉइंट आपका, ये पॉइंट है 2 0, ये वाला। इस पॉइंट का नाम शायद A रख देता हूं, चलो A पॉइंट आपका 2 0, दूसरा कॉर्नर। एक ये D कॉर्नर, बहुत अच्छा पॉइंट D ले लिया इसको हमने। D पॉइंट 0,3/2 पता है हमें, इसलिए पता है, इसको पहले लिख दिया। B पॉइंट पता करना पड़ेगा बेटे। B पॉइंट के लिए क्या करोगे, यहां पे लिख दे, बताता हूं। फॉर B पॉइंट के लिए ब्लैक और रेड इक्वेशंस को सॉल्व करोगे। सॉल्व x माइनस 2y इक्वल टू 2, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। और सॉल्व करना ज्यादा हार्ड नहीं होता, सबको आता होता है। यहां तो ऐड ही कर दो, ऐड कर दो तो 4x इक्वल टू 14, x इक्वल टू 14/4 7/2 आएगा। और x की वैल्यू यहां पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, तो y यहां हमने लिख रखा है 3/4 आएगा। इस तरह से हमारा B पॉइंट रेडी हो जाएगा। B पॉइंट यहां पर अभी लिख देते हैं 7/2, 3/4। फिर टेबल बनाएंगे कॉर्नर पॉइंट्स। एक और रह गया, ये वाला पॉइंट जिसका नाम हमने C रखा हुआ है। C के लिए क्या करोगे, फॉर C सॉल्व। इस सॉल्व को आप कहीं रफ पेपर में कर दो, कोई टेंशन नहीं, एग्जामिनर को इससे मतलब नहीं होता, तो यहाँ पे पॉइंट उनको नजर आना चाहिए। तो फॉर C सॉल्व विच इक्वेशन, ब्लू इक्वेशन एंड रेड इक्वेशन। ब्लू इक्वेशन यही है, रेड इक्वेशन इधर है। ब्लू और रेड को सॉल्व करोगे 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, और आपको मिलेगा x इक्वल टू 3/2, y इक्वल टू 15/4। आप ना ऐड करके देखो, 3x कट गया, 4/15, तो y कितना आ गया, 15/4। y की वैल्यू यहां लिख के x आप निकालिए, और ये मेरी 3/2 निकली थी, 3/2 निकलेगी।
ये पॉइंट आपका C तैयार हो गया, तो C पॉइंट इज ऑल्सो रेडी। C पॉइंट है 3/2, 15/4। इस तरह से O A B C D, इस बार सेवरल कॉर्नर्स हैं, O A B C D। अब मैक्सिमा मिनिमा पता लगाते हैं। Z इक्वल टू 5x प्लस 2y, कहाँ पर मैक्सिमम और कहाँ पर मिनिमम है, तो वो टेबल बनानी पड़ेगी कि नीचे यहाँ टेबल दिख नहीं रही है। कई बार टेबल बना के रखता तो हूँ सर ये जो हमने बी सी डी पॉइंट जैसे पॉइंट्स निकाले, हम इसको ग्राफ से देखकर नहीं निकाल सकते थे? ग्राफ से देख इतनी एक्यूरेसी नहीं आएगी बेटे। 3/4.75, हाउ विल यू फाइंड इट? अगर देख सके निकाल सकते हो बेस्ट। वो तो यही कहते हैं, वो जो ऑथर्स है ना बुक वाले, वो कहते हैं इसको ग्राफ को देख के आप रीड कर लो। तो रीडिंग तो इतनी एक्यूरेट हो ही नहीं सकती। 15/4, हाउ विल यू रीड इट? आई कांट रीड। इफ यू कैन रीड इट इज वेरी गुड। वो जैसे पॉइंट से आंसर आ सकता है, वो पॉइंट डेसिमल में आंसर आएगा। डेसिमल में आएगा ही नहीं बेटा, वहां करके देखो आप कैसे। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीड। ग्राफ पेपर बहुत बड़ा होगा फिर आएगा क्यों नहीं आएगा? तो ग्राफ पेपर बहुत बड़ा होगा, हमारे ग्राफ पेपर इतने बड़े होते नहीं है, तो इसलिए। और आप यहाँ जैसे 15/4 है, 3/2 है, 1.5 आ रहा है, आप अंदाजे से लिखोगे वो 1.6 होगा, और 1.6 होगा एग्जामिनर मार्क्स कम देगा। जबकि 1.6 स्टूडेंट लिख रहा है, वो सही लिख रहा है, ये नहीं कर रहा वो बल्कि बेटर है, क्योंकि वो ग्राफ को देख के लिख रहा है। तो ग्राफ को देख के अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखोगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू में वो एग्जामिनर वो इस बात को नहीं समझते, वो मार्क उनको तो एक्यूरेट चाहिए वहां, और एक्यूरेसी इसी से आएगी। ओके, तो इस तरह से 4 पॉइंट हो गए, और 4 पॉइंट्स से उसकी वैल्यू निकाल देता हूं, Z की वैल्यू। तो यहां पे लिखोगे कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फीजिबल रीजन, और यहां पर लिखोगे वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन Z। कितना था? Z था 5x प्लस 2y। छोटी छोटी वैल्यूज हैं, निकाल दीजिए। कॉर्नर पॉइंट 0, 0 पर Z की वैल्यू 0 आएगी। फिर कॉर्नर पॉइंट A 2, 0, 2, 0, 2, 5 या 10 आएगी, y 0 है। फिर C पॉइंट 3/2, 15/4 पर Z की वैल्यू 5x हो गया 15/2, 2y हो गया 15/2 अगेन, सो इट इज 15। C की वैल्यू, फिर D पॉइंट 0, 3/2, x 0, y 3/2, Z आ जाएगा 3। ओ ए, बी पॉइंट गलती से रह गया, OACD, चलो बी पॉइंट आप लिख देता हूं, 7/2, 3/4। तो इस पे Z की वैल्यू x 7/2 यहां पुट कर रहा हूं मैं, 35/2 प्लस 2y हो जाएगा 2 × 3/4, 3/2, 38/2, दैट इज 19। इनमें से ये चीज है ना मैक्सिमम वैल्यू है, और ये चीज मिनिमम वैल्यू है। ये मिनिमा है, ये मैक्सिमा है। अब कोई डाउट पूछ लो। और इसमें क्या करना था? मैक्सिमाइज मिनिमाइज दोनों करने थे, दोनों बताने थे। तो ये मिनिमम वैल्यू अटेंड एट ओरिजिन, मैक्सिमम वैल्यू अटेंड एट दिस पॉइंट, ये आपका आंसर है। आप पूछ सकते हो। अब जो एग्जाम में, ये भी एग्जाम में आते हैं जो किए, और एग्जाम में जो ज्यादा आते हैं वो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं। इनसे थोड़े सुपीरियर, ये पहले ये क्वेश्चन से ना वो इक्वेशंस बनाने पड़ते हैं, और फिर इक्वेशंस की ग्राफिंग करनी पड़ती है। मतलब इनमें भी ग्राफिंग होगी। तो पहले क्वेश्चन को रीड करें और इक्वेशन बना लें, उसके बाद वो ओल्ड वाला वर्क होगा, न्यू वर्क नहीं होगा, फिर ओल्ड वाला होगा। ठीक है। अच्छा, नोट्स में क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 2 नंबर कर रहा हूं मैं। नोट्स में क्वेश्चन नंबर 1
जो आपको इस ईयर नहीं करना। 2021 22 की एग्जाम है, 21 22 में वो चीज क्वेश्चन नंबर 1 कोर्स में नहीं है, अच्छा 2 नंबर कोर्स में है। यहाँ जो कराऊंगा वो कोर्स के हैं। एक 2 मेथड होते हैं इसमें, एक मेथड कोर्स में नहीं है, एक मेथड कोर्स में है, ठीक है। तो क्वेश्चन को रीड करें बेटे। तो मैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क भी नहीं करना, मैंने इसलिए बताया आपको। सर डाइट प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क नहीं करना है, समझ लिया। मैं क्या बताऊं, वो तो क्वेश्चन करके ही आपको बता सकता हूं कि ये क्वेश्चन इसलिए कोर्स में नहीं है। दुनिया भर की बातों से फायदा नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 1 कोर्स में नहीं है, बस ठीक। ओके, 2 नंबर करना है और मैं बता दूंगा जो कोर्स में नहीं है 2 नंबर करना भी। A cooperative society of farmers has 50 hectares of land to grow 2 crops X and Y। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें सब 2 क्रॉप्स होंगी, 2 मशीन्स होंगे, 2 टाइप्स के ड्रिंक्स होंगे, मतलब 2 टाइप्स के फूड होंगे, 2 टाइप्स के क्लोथिंग्स होंगे, सब में 2 टाइप्स होंगे। अच्छा, सारे क्वेश्चंस में, क्योंकि हमें एक्स और वाई उनको जनरली अज्यूम करना होता है। तो इनका देखिए, हाँ ठीक। तो इन्होंने बोला कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर्स हैज 50 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। इनके पास 50 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है, जिसमें इनको क्या करना, क्रॉप एक्स एंड क्रॉप वाई को ग्रो करना है। 2 क्रॉप्स हैं, क्रॉप एक्स है और क्रॉप वाई। जो 2 चीजें आपने देखी हैं, तो यहाँ पे ना रफ में यहाँ पे लिख देता हूं, क्रॉप एक्स, यहाँ लिख दिया मैंने क्रॉप वाई, ठीक। सारे क्वेश्चन में आपको, मैं बहुत सारे क्वेश्चन रीड करके बताऊंगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। सब में 2-2 टाइप का होगा। तो यहाँ क्रॉप एक्स क्रॉप वाई लिख दिया। क्रॉप एक्स से कनेक्टेड कोई भी चीज उसके सामने लिखोगे, और क्रॉप वाई का जो डाटा है ना वो इसके सामने लिखोगे। तो क्रॉप एक्स क्रॉप वाई दोनों का कंबाइंड लैंड है 50 हेक्टेयर। उस फार्मर्स की सोसाइटी है, उनके पास 50 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है, जिसमें दोनों क्रॉप्स को ग्रो करना है। 50 हेक्टेयर्स टोटल लैंड है, मतलब क्रॉप एक्स प्लस क्रॉप वाई दोनों की जो लैंड है वो 50 हेक्टेयर है। सपोज करो कि क्रॉप एक्स को एक्स हेक्टेयर देना है, सपोज करो, और क्रॉप वाई को वाई हेक्टेयर देना है, सपोज करो। तो x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 50 है। इक्वल टू 50 नहीं, जरूरी नहीं कि सारी लैंड में हमने जो फार्मिंग करनी है, जरूरी नहीं है। सारी लैंड में फार्मिंग कर दी, दुनिया भर का पोटैटो आपने ग्रो कर डाला, सेल ही नहीं हुआ। तो वही प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन में यही है कि जो सेल भी होना चाहिए आगे। तो आपने वो बहुत सारे फ्लावर्स ग्रो कर दिए, सारे 50 हेक्टेयर लैंड में फ्लावर डाले, 2 तरह के फ्लावर्स, और वो अब सेल नहीं हो रहे। तो इसलिए उससे अच्छा तो हम 50 हेक्टेयर को यूज ही ना करते, 30 हेक्टेयर को यूज करते। जो ये दिया होता है, ये मैक्सिमम लैंड दी होती है। तो यहाँ पे मैं लिख के रखता हूँ एक्स प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 50, कि हमें मैक्सिमम लैंड जो क्वेश्चन ने दी है वो 50 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है। दिस कैन बी यूज्ड टू ग्रो क्रॉप्स एक्स एंड वाई। क्रॉप आप जानते होंगे, जो खेत में जो फार्म होता है ना, फार्म में जो ग्रो होते हैं वो उसको क्रॉप कहते हैं। जैसे वीट का क्रॉप, जैसे कोई अरहर दाल का क्रॉप है ना, ऐसे क्रॉप्स होते हैं। द प्रॉफिट, अब आगे चलो, प्रॉफिट फ्रॉम क्रॉप्स एक्स एंड वाई पर हेक्टेयर आर एस्टिमेटेड एज ₹10,500। जब क्रॉप को आप सेल करोगे तो उससे प्रॉफिट मिलेगी 10,500 पर हेक्टेयर मिलेगी। तो यहां पे वो बात को लिखिए बेटे, प्रॉफिट पर हेक्टेयर, प्रॉफिट पर हेक्टेयर एक्स। फर्स्ट वाली क्रॉप को हम जब करेंगे तो प्रॉफिट पर हेक्टेयर मिलेगी 10,500।
एंड रुपीज 9,000 रिस्पेक्टिवली, और क्रॉप बाई को सेल करेंगे तो इससे हमें 9,000 पर हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से इतना पैसा मिलेगा। तो टोटल पैसे मिलेंगे कितने? 10,500 एक्स 9,000 बाई टोटल मनी मिलेगा, वो बाद में देखेंगे। अभी एक्स प्लस बाई लेस देन और इक्वल टू 50 हो गया। प्रॉफिट मिलेगी, प्रॉफिट आप लिखना चाहो लिख दो अभी, ये प्रॉफिट फंक्शन 10,500 एक्स प्लस 9,000 बाई। जब क्रॉप सेल करोगे, इतनी मेहनत किया है आपने, तो प्रॉफिट होगी, वो प्रॉफिट इतनी होगी, इसे प्रॉफिट फंक्शन। तो प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए कि मिनिमम, बताओ? मैक्सिमम। प्रॉफिट हमें कैसा मिलना चाहिए? मैक्सिमम। और लॉस हमें कैसा मिलना चाहिए? मिनिमम। यही आइडिया इस क्वेश्चन का। ये जो प्रॉफिट फंक्शन आ गया ना, ये एक्चुअली यही जेड है, यही जेड है। बाद में देखोगे, आपको बाद में पता लगेगा। इसी को मैक्सिमाइज करना है इस क्वेश्चन के अंदर। हमें उन फार्मर्स को बताना है कि आप क्रॉप एक्स कितने हेक्टेयर में करें और क्रॉप बाई कितने हेक्टेयर में करें जिससे आपको प्रॉफिट मैक्सिमम मिल जाए। वो फार्मर्स को पता नहीं है प्रॉफिट फंक्शन, प्रॉफिट हमें मैक्सिमम कैसे मिले। हमें बताना है कि आप एक्स हेक्टेयर्स में, एक्स हेक्टेयर की जो वैल्यू आएगी उतने में क्रॉप एक्स करिए और बाई हेक्टेयर में क्रॉप वाई करिए, तो आपको प्रॉफिट मैक्सिमम मिलेगा, नहीं तो लॉस होगा। तो यहां तक कोई डाउट हो पूछो बेटे, हम आगे रीड करते हैं क्वेश्चन को। अब इस फुल स्टॉप के बाद यहां तक का काम हो गया। टू कंट्रोल वीड्स, जब आप क्रॉप सीडिंग करते हो क्रॉप की, उसमें क्रॉप ग्रो हो गई, तो उसमें ना फालतू प्लांट्स आ जाते हैं, एक्स्ट्रा प्लांट्स आ जाते हैं जो क्रॉप नहीं है, दूसरे प्लांट्स हैं, और वो हमारी क्रॉप का फूड जो है ना वो खा जाते हैं। तो इसलिए उनको कहते हैं वीड्स। जो चीजें अनडिजायर्ड हैं, अनवांटेड प्लांट्स आ जाते हैं, फालतू प्लांट्स, उनको वीड्स कहते हैं। वो वीड्स को क्या करना, हमने खत्म करना है। तो टू कंट्रोल वीड्स ए लिक्विड हर्बिसाइड हैज यूज्ड, कहते हैं एक हर्ब लगानी, दवाई, मेडिसिन, उसमें लिक्विड हर्बिसाइड यूज करनी है इन वीड्स के लिए। पहले तो उसको हाथ से निकाला करते थे पहले, आजकल ना वो मेडिसिन आ गई, उस मेडिसिन को वो उसमें स्प्रेड कर देते हैं उसको। तो ये जो वीड्स हैं वो अपने आप खत्म हो जाते हैं, हमारी क्रॉप रहती है और दूसरे जो वीड्स हैं वो हट जाते हैं। तो वही लिक्विड हर्बिसाइड हैज टू बी यूज्ड फॉर क्रॉप एक्स एंड वाई एट रेट्स ऑफ। अब हर्बिसाइड हर्ब यूज करोगे तो हर्ब फ्री में तो मिलेगी नहीं, पैसे लगेंगे। तो उन्होंने रेट दिया एट द रेट्स ऑफ 20 लीटर। अच्छा, पैसे नहीं दिए, अभी पैसे आ गए। ये कहते हैं 20 लीटर लगना है और 10 लीटर लगना है पर हेक्टेयर। हर्ब का क्वांटिटी दिया बेटे, ये इन्होंने हर्ब लगाना है 20 लीटर पर हेक्टेयर, लिखा है ना। लिक्विड हर्बिसाइड हैज टू बी यूज्ड फॉर क्रॉप्स एक्स एंड वाई एट रेट ऑफ 20 लीटर एंड 10 लीटर पर हेक्टेयर। 20 लीटर पर हेक्टेयर लगनी है क्रॉप एक्स में और क्रॉप वाई में 10 लीटर पर हेक्टेयर लगनी। ये मेडिसिन का अरेंजमेंट करना है। टोटल मेडिसिन कितनी लानी पड़ेगी? 20x प्लस 10y, इतनी मेडिसिन लानी पड़ेगी। ठीक है, 20 मेडिसिन की क्वांटिटी 20x प्लस 10y। क्वेश्चन आगे रीड करते हैं क्या बोल रहा है। लिक्विड हेर्बिसाइड हैज टू बी यूज्ड फॉर क्रॉप्स x एंड y एट डिफरेंट रेट्स एट 20 लीटर एंड 10 लीटर पर हेक्टेयर रिस्पेक्टिवली। यहां तक कोई डाउट हो पूछ लो बेटा, आगे रीड। फर्दर नो मोर देन 800 लीटर ऑफ हर्बिसाइड शुड यूज्ड। कहते हैं 800 लीटर से ज्यादा हर्ब यूज नहीं करनी है।
800 लीटर से ज्यादा हर्ब यूज नहीं करनी है। तो हर्ब आपने यूज कर कितनी डाली, देखो 20x प्लस 10 बाई, ये हर्ब यूज 20x प्लस 10 बाई, वो कहते हैं 20 इंटू एक्स प्लस 10 बाई 800 लीटर से ज्यादा ना हो जाए। सो दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 800। 800 लीटर से ज्यादा आपको मेडिसिन यूज नहीं करनी, नहीं तो वो जो क्रॉप है वो पॉइजनस हो जाएगी और ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनफिट हो सकती है। बाकी इन्होंने दूसरी रीजन दी है, इनकी रीजन भी देखो, इनकी रीजन क्या है, फर्दर नो मोर देन 800 लीटर ऑफ हर्ब शुड बी यूज्ड। इसका इन्होंने रीजन दिया, रीजन से ज्यादा मतलब आपको नहीं होता, फिर भी मैं बताता हूं, ठीक है। यहां तक कोई मतलब नहीं है सेंटेंस से आपको, फिर भी मैं समझा देता हूं। ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, वो कहते हैं 8 लीटर से ज्यादा आपने यूज नहीं करना है। क्यों यूज नहीं करना, तो बताते हैं, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फिश एंड वाइल्ड लाइफ यूजिंग ए पॉन्ड विच कलेक्ट्स ड्रेनेज फ्रॉम दिस लैंड। इन्होंने जो बोला मैं बता देता हूं, वैसे इसकी बिल्कुल नीड नहीं है, जरूरत नहीं है। ये कहते हैं 800 लीटर से ज्यादा यूज नहीं करना, क्योंकि ये लैंड है, ये वो 50 एक्स ऑफ लैंड है और इसमें आपने लैंड में हर्ब डाल दी बहुत सारी, 800 लीटर से ज्यादा हर्ब डाल दी। तो यहां पर एक पॉन्ड है, ये जो क्वेश्चन बोल रहा है वो ये बोल रहा है, यहां पे पॉन्ड है, इस पॉन्ड में फिश है और इधर कहीं फॉरेस्ट भी शो कर रहे हैं, ये इधर कहीं फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के एनिमल भी इसके पानी को पीते हैं। फॉरेस्ट के जो एनिमल्स हैं वो आके, वाइल्ड एनिमल्स, वो पानी को पीते हैं और ये फिश भी रहती है उसी पानी में। और पॉन्ड क्या कर रहा है, पॉन्ड कलेक्ट्स द ड्रेनेज फ्रॉम द फील्ड। यहां आपने हर्ब डाल दी, बहुत सारी हर्ब डाल दी, उसके बाद इसकी इरिगेशन होगी, इरिगेशन, तो उससे पानी जो एक्स्ट्रा वाटर है वो इसमें आ जाएगा पॉन्ड में, तो वो एक्स्ट्रा पॉन्ड फिशेज भी डेड हो जाएंगी और वो एनिमल भी डेड हो जाएंगे। ये इनके कहने का मतलब है, जिसकी वैसे जरूरत नहीं है, पर उन्होंने फिशेज और इनका एनिमल्स का ध्यान रखा हुआ है, इन्वायरमेंट का ध्यान रखा क्वेश्चन मेकर ने। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटे, ओरिजिनल ये। ओके, तो यहां तक, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फिश वाइल्ड लाइफ यूजिंग ए पॉन्ड विच कलेक्ट ड्रेनेज फ्रॉम दिस लैंड। अब कहता क्वेश्चन, यहां पे आया रास्ते पर क्वेश्चन, हाउ मच लैंड शुड बी अलोकेटेड टू ईच क्रॉप। हर एक क्रॉप को कितनी कितनी लैंड अलोकेट की जाए। इसी सेंटेंस की वजह से हमने यहां x हेक्टेयर y हेक्टेयर एडवांस में अज्यूम कर लिया था। इस सेंटेंस, ये ऐसे अज्यूम नहीं कर लिया था, ये सेंटेंस क्वेश्चन हमने कई बार किए हुए हैं, तो हमें थोड़ा आइडिया होता है। आप एग्जाम में जब क्वेश्चन सारा रीड कर लोगे तब आपको पता लगेगा एक्स वाई अज्यूम करूं। हाउ मच लैंड शुड बी अलोकेटेड टू ईच क्रॉप, इसी का जवाब है x हेक्टेयर शुड बी अलोकेटेड टू क्रॉप x, y हेक्टेयर शुड बी अलोकेटेड टू क्रॉप y। ये x और y का अज्यूम्पशन आपके माइंड में यहां से आएगा, यहां से क्वेश्चन के लास्ट में जाके पता लगता है कि हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो अज्यूम्पशन की प्रॉब्लम आपको नहीं फंसेगी एग्जाम में बिल्कुल भी। सो एज टू मैक्सिमाइज द टोटल प्रॉफिट ऑफ द सोसाइटी, और यहां आके इसने यह भी बता दिया कि प्रॉफिट को क्या करना है, मैक्सिमाइज। अब आप इसकी एलपीपी बनाओगे, जो आपने ये मार्किंग कर रखी है, इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बना के सॉल्व करोगे। तो क्वेश्चन हमने पूरा रीड किया, सारा क्वेश्चन इतना बन गया, इतने में कन्वर्ट हो गया। अब आप देख लो, ये 50 हेक्टेयर दिया था वो यूज हो गया, प्रॉफिट आपका यूज हो गया, ये हर्ब वाली बात यूज हो गई। ये देख लेना कोई भी कंडीशन अनयूज्ड ना रह जाए।
एक्स वाई मस्ट बी पॉजिटिव, वो यहां लिख देता हूं। एक रफ स्केच तैयार करना है, क्वेश्चन को रीड करके ऐसा रफ बनाना है, और मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको करके दूंगा तो आपको रफ बनाने में प्रॉब्लम फिर नहीं आएगी। अब क्या चक्कर है कि LPP डिक्लेयर कर दो बेटे, LPP इज, वो रफ ड्रा करने के बाद अब अपनी प्रॉब्लम यहां पर लिखिए। इस प्रॉब्लम के बाद फिर सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। LPP दिस, क्या मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, इस केस में मैक्सिमाइज व्हाट, प्रॉफिट फंक्शन z इक्वल टू 10,500x प्लस 9,000y सब्जेक्ट टू, ये सब्जेक्ट टू, यही लैंग्वेज लिखनी, चेंज नहीं करना। सब्जेक्ट फॉलोइंग कंडीशंस, कंडीशन क्या क्या है, x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 50, एक ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन एक ये लिखी पड़ी है, इसमें 10 का डिवीजन करते हुए लिखो 2x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 80 एंड x y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि वो है लैंड है, लैंड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो x y ग्रेटर देन 0 मोस्ट ऑफ द केसेज में आपको अपनी तरफ से लिखना पड़ता है। अब आपका क्वेश्चन इतना बन गया, वो जो रफ वर्क किया था दैट इज नो मोर रिक्वायर्ड, वो एग्जामिनर थोड़ा सा देख लेगा और एग्जामिनर आपका ये स्टेप देखेगा, ये स्टेप राइट हुआ तो यहां पर आपको 2 मार्क मिल जाएंगे। 6 मार्क के क्वेश्चन में 2 1/3 मार्क्स, यहां पर 3 मार्क का क्वेश्चन है तो 1 मार्क यहां पर मिल जाएगा। इसके बाद आप ग्राफिंग पार्ट पर जाओगे। ग्राफिंग तो आपको पता है ज्यादा हार्ड नहीं होती, अब ग्राफिंग बिल्कुल हार्ड नहीं है। अब क्या है आपके लिए, एक सेकंड रुकना बेटा। तो पहले तो इसके साथ ना टेबल में यहां पे शायद ड्रा कर सकता हूं, एक सेकंड रुकना, मैं न्यू पेज ले ही लेता हूं। हाँ, टेबल का अरेंजमेंट करो, ऐसे ही लिखना, x प्लस वाई इक्वल टू 50 gives rise to 2 values x y, x is 0 y is 50, y is 0 तो x is 50। फिर बोलो शेड x plus y less than or equal to 50 एज हॉरिजेंटल शेड। दूसरा कोई शेड सोचने विचार मत लगना अब क्या करूं मैं, यहाँ पे कौन सा शेड करूं, यही शेड करना है, जो पेन हाथ में है वही कलर का शेड करना है। चलो आगे, 2x प्लस वाई इक्वल टू 80 implies this table x is 0 y is 80, y is 0 तो x is 40। फिर बोलो शेड 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 80 एज, इसमें करना है दूसरे पेन से वर्टिकल शेड। बस एक्स वाई पॉजिटिव मीन्स क्वाड्रेंट 1, मतलब रिमेन इन क्वाड्रेंट 1, मोस्ट ऑफ द ग्राफ्स विल बी इन क्वाड्रेंट 1। बन गई बात। अब देखो ग्राफ पेपर पे ले चलता हूं, तो ये है ग्राफिक्स, मैंने लाइनें थोड़ी एडवांस में ड्रा कर रखी हैं। इसमें क्या है कि x की वैल्यू देखना 0, 50, 0, 40, x की वैल्यू ना मैक्सिमम मतलब 50 तक जरूरी है, 50 से ज्यादा थोड़ी बहुत हो जाए तो चल जाएगा। इसी तरह y एक्सिस पर 80 तक जरूरी है और उससे थोड़ा ज्यादा हो जाए तो चल जाएगा, 80 से कम नहीं चलेगा। पर मैंने जब ग्राफ ड्रा किया तो मेरा 80 से कुछ कम रह गया। ये देखो स्केल बनाई, ये स्केल ड्रा की है हमने, ये देखिए एक्स एक्सिस है 10, 20, 30, 40, 50 यहां तक किए, और इधर 10, 20, 30, 40, 50, उधर 60, 70, 80, तब तक ग्राफ वो जगह ही खत्म हो गई। तो 80 और भी ऊंचा है, और भी ऊपर यहां कहीं होगा। अब वो बन चुका था, कंप्यूटराइज था ये, तो फिर मैंने दोबारा एफर्ट नहीं किया, और ऊंचा चाहिए। ठीक, ओके। अब वो जो पेपर है उसके पॉइंट दिखाता हूं। ये 0, 50, 50, 0, 0, 50 ये मार्क किया हमने, 50, 0, 50, 0, 50 ये मार्क किया।
050 वहां पर मार्किंग, 50 ये मार्किंग, और मार्क करके इनको डार्क कर दो, ये ज्वाइन कर दो। ये देखो ब्लैक लाइन ज्वाइन हो गई, वैसे तो सभी लाइनें इसमें ब्लैक हैं, ये ज्वाइन हो गई। और इसमें ना लेस साइंस है, तो टुवार्ड्स ओरिजिन शेड करोगे सारी, तो टुवार्ड्स ओरिजिन करें, हॉरिजॉन्टल शेड इसी पेन से उस लाइन के नीचे नीचे टुवार्ड्स ओरिजिन, लेफ्ट में रहना उस लाइन के लेफ्ट में, टुवार्ड्स ओरिजिन करते चले जाइए, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल शेड। थोड़ा अच्छा करना आप, मैंने जल्दी जल्दी जो कर पाया कर दिया। अभी दूसरा शेड करना है वर्टिकल शेड, पहले उसका पॉइंट देखता हूं। ये देखो पॉइंट है 080 40 080 बहुत ऊंचा है, इधर कहीं पर जाके पॉइंट है वो, तो हमने थोड़ा ऊपर 080 वहां पर मार्क कर दिया। और दूसरा पॉइंट है आपका 40 वो यहाँ अच्छा पॉइंट मिल गया। आपके दोनों पॉइंट अच्छे मिल गए, ठीक है। मैंने तो ड्रा कर दिया था, कंप्यूटर में था तो इतना फिर मेहनत बड़ी पड़ती है दोबारा बनाने में ना। तो 080 और ये है आपका कौन सा 40। इन दोनों पॉइंट्स को मार्क डार्क एंड ज्वाइन कर दीजिए। ये देखिए रेड लाइन बन गई, और रेड लाइन के लेफ्ट में टुवार्ड्स ओरिजिन आपको शेड करना है, वर्टिकल शेड। ये देखिए रेड लाइन के नीचे, लेकिन जहां पहले से शेडेड है, अगर आप इसको शेड करोगे ना, इस रीजन को, इसको, तो गलती नहीं है, सही है वो आंसर नहीं बनेगा और कंफ्यूज कर सकता है बाई मिस्टेक। वो दैट इज नॉट द आंसर। आंसर कौन है? जहां डबल शेड है। वैसे तो सही शेड ये है, रेड लाइन के नीचे नीचे नंबर 1 के अंदर रहते रहते और आप शेड करिए। वो शेड है ना, वो एक्स्ट्रा शेड है, ना करते तो ज्यादा अच्छा था, कर दिया तो कोई गलती नहीं है। और इस तरह से डबली शेडेड रीजन इज द फीजिबल रीजन। डबली शेडेड रीजन फीजिबल रीजन है। और ये देखो थोड़ा बहुत हम इसको, बहुत एरिया इस बार इसको हमने कर दिया, फीजिबल रीजन को येलो कलर सा शो कर दिया। फीजिबल रीजन के आपको क्या करने पड़ेंगे? कॉर्नर पॉइंट निकालने पड़ेंगे। ये लो, हो गया, थोड़ा अच्छा दिखे। आपको तो एक ही ड्रा करना है ना एग्जाम में, तो एक ढंग से करना, ठीक से, एक अच्छा लगे। ओके, तो ये है ओरिजिन कॉर्नर पॉइंट, ये है A.40 और ये पॉइंट C है 050, वहां पे पड़ा एक पॉइंट है, इसमें निकालना पड़ेगा ये बी के लिए रेड और ब्लैक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ब्लैक इक्वेशन ये x + y = 50, इसे सॉल्व करना है। और दूसरी इक्वेशन ये रेड इक्वेशन ये 2x + y = 80, इनको करना है सॉल्व। सॉल्व करोगे तो देख सब्ट्रैक्ट कर दो, -x = -30, x की वैल्यू आ रही है 30, y की वैल्यू आ रही है 20, जो कि हमने यहां लिख रखी है। अब आप आइए कॉर्नर पॉइंट्स पर, O.A.B.C, 4 कॉर्नर पॉइंट्स हमने यहां चारों पॉइंट लिख रखे हैं, ध्यान से देखो इधर, O.A.B.C एडवांस हमने लिख दिए। और प्रॉफिट फंक्शन ये आपका, इसमें ना x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 डालोगे तो p आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर x की वैल्यू 40 और y की वैल्यू 0 पुट करके मल्टीप्लाई हमने किया, हमारा इतना निकला, आप अपना देखना कितना निकलता है। x की वैल्यू 30 यहां पुट करनी यहां पे, और y की वैल्यू यहां 20 पुट करनी, और फिर ऐड करना, कैलकुलेशन करना, मेरा p इतना निकला था, आप अपना निकालो। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 50 लिख के मैंने कैलकुलेशन की, मेरी इतनी निकली। और आप देख रहे हो यही 4,95,000 क्या है? मैक्सिमम। ये सब छोटे हैं, रेटिंग छोटे हैं, 4,20,000, 4,50,000, ये जो मैक्सिमम प्रॉफिट है यही उस सोसाइटी को लेना है। तो हमने सोसाइटी को बता सकते हैं हम लोग कि मैक्सिमम प्रॉफिट इज 4,95,000, और इस प्रॉफिट को लेने के सोसाइटी को क्या करना चाहिए? 30 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड शुड बी अलोकेटेड टू क्रॉप एक्स।
हम इसी पेपर के ऊपर यहाँ पर आंसर लिख देते हैं शॉर्टकट में। आप अच्छी तरह लिखना एग्जाम में, 30 हेक्टेयर फॉर क्रॉप एक्स एंड 20 हेक्टेयर फॉर क्रॉप वाई। ये हमारा आंसर है, फाइनल आंसर है। और इस ऐसा करने से प्रॉफिट कितना मिलेगा? 4,95,000। वो भी कहीं पे इंडिकेट कर देना अच्छी तरह। आपको पूरे फुल मार्क 6 मार्क का क्वेश्चन पहले आता था, वो मिल जाएंगे। मैंने खूब समझाया सिखाया। अब आपकी बारी, इसको मेंटेन करें। आज की क्लास यहीं पर